सेफ एंड सिक्योर फील करने का ना सबको हक है। सबको ये चाहिए कि एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे वो, भले ही वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर LGBTQIA+ कम्युनिटी का कोई भी मेंबर हो। बच्चा, बूढ़ा, सबको एक सेफ्टी चाहिए होती है, और इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। बट आपको पता है कि अगर मैं स्पेशली विमेन की बात करूं तो क्राइम्स उनके अगेंस्ट बढ़ते जा रहे हैं, और ये अब से नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो और जेंडर है उनको एक उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उनका भी होता है। उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे क्राइम्स कमिट किए जाते हैं, बट रिपोर्ट कम किए जाते हैं। बट अगर मैं वुमेन की बात करूं तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन मेंटल हरासमेंट भी है और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। अच्छा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए एक विमेन कमीशन भी होता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन का अभी एक रिसेंट मूव है। उन्होंने कहा कि विमेन की सेफ्टी को देखते हुए कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे बबीता चौहान जो हैं चेयरपर्सन, उन्होंने ये कहा कि सभी जो लेडीज़ हैं वो टेलर के पास तो जाती हैं कपड़े सिलवाने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट देना पड़ता है। अब ज़्यादातर उसमें मेल्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेल टेलर नहीं होने चाहिए। अगर विमेन का मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए कोई विमेन यानी लेडी टेलर होना चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद वो ये भी कह रही हैं कि जो बसेस होती हैं, स्कूल बस हो गया, ड्रामा हो गए, उनमें सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, वो सब फीमेल होने चाहिए। ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर जो कपड़े बनाते हैं वो कारीगर भी विमेन होने चाहिए? और मैं मानता हूं कि बहुत जगह पे जो टेलर्स होते हैं वो हरास करते हैं, बट वो एक अलग प्रॉब्लम है। मैं समझ रहा हूं, बट अगर हम इसे ब्रॉडर व्यू पे देखेंगे, ब्रॉडर लेवल पे, तो ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है ना, माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, प्यूनिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, बट देन वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि हम सिर्फ एक ब्लाइंड फोल्ड होकर के कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ये हमारी सोच क्या है, रिग्रेसिव ही तो है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि भाई ये तो चीज़ें सेफ्टी के लिए हैं, साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाएंगी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जो मेल टेलर था अब उसे हटा करके फीमेल टेलर हो गया, या फिर उसका काम बंद हो जाएगा। यानी एक जगह से आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहे हो और दूसरी जगह दे रहे हो, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कहाँ हो रही है? इसमें क्रिएशन नहीं हो रहा। ये तो आप सिर्फ सब्सटीट्यूशन लगा रहे हो कि हाँ इसकी जगह आपने यहाँ डाल दिया। इससे क्या होगा? बेरोजगारी तो बढ़ेगी, प्रॉब्लम तो हो गई। और फिर जिम्नेजियम्स की बात कर लो, जिम हो गए, योगा हो गए, ये जितने ट्रेनर्स होते हैं, क्या अब स्पेसिफिकली विमेन है वो बहुत टाइम मेल प्रेफर करती हैं? क्योंकि आपको कैपेबिलिटी भी तो देखनी है, उसका क्या प्रोफेशन है, क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, सामने वाला कितना सर्टिफाइड है, ये सब भी देखना है। अगर मान लो कोई फीमेल है नहीं उस टाइम पे, उस जगह पे, लोकेशन पे, तो फिर क्या होगा? मतलब करे ही नहीं। तो ये एक रिग्रेसिव स्टेप है। आई थिंक अगर कोई फीमेल मेल को प्रेफर करती है एज अ ट्रेनर तो उसमें भी दिक्कत है। ये तो सीधा सीधा प्रिवेसी का हनन है। भाई आपके पास राइट टू चॉइस है, आपके साथ प्रिवेसी है आपकी कि आप जो मर्जी चूज कर सकते हो। अब उसमें स्टेट दखल अंदाजी करने लगेगा तो फिर कैसे चलेगा? बहुतों को ये लग रहा होगा कि बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, स्टार्टिंग में शायद सबको ये अच्छे लगें, बट इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नेगेटिव है, रिग्रेसिव है। ये हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो आई थिंक स्टेट वुमेन कमीशन को, गवर्नमेंट को कुछ और स्टेप्स लेकर के आने चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव हो और प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्टेप्स ले लोगे कि हाँ चलो ये तो एक छोटे बच्चे का दिमाग हो गया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप सॉर्ट आउट कर दो, बट वो किसकी वजह से हो रही है उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। एक्शंस तो दोनों ही जरूरी हैं। अगर मैं पीनल एक्शंस की बात करूं वो भी जरूरी है, ठीक है, बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, पूरी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। एंड यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो मेल्स हैं, मेन हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर सकते उन पे। तो आई थिंक ये प्राइवेसी का भी वायलेशन है। फिर अगर सैलून की भी बात करोगे तो जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हो गए या फिर डेंटल हाइजीनिस्ट जो होते हैं वो भी फिर फीमेल होने चाहिए। फिर तो जो टीचर्स हो गए वो भी फीमेल होने चाहिए। या जितने भी अगर म्यूजिशियन हो गए या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रक्टर है वो भी फीमेल होना चाहिए। ऐसे तो फिर मेल्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, फिर वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं? कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एक डेंटिस्ट के पास जाओगे, अगर कोई डेंटल हाइजीनिस्ट है, फीमेल डॉक्टर है, तो क्या आप उसे अपना दांत नहीं दिखाओगे? या फिर वो उस टाइम पे कोई मेल पेशेंट है वो उसके करीब आकर के क्या दांतों का चेकअप नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो उस टाइम पे अगर हम ये दिमाग लगाएंगे कि नहीं यहाँ पे मेल ही होना चाहिए, नहीं मेल का ट्रीटमेंट मेल करेगा, तो फिर तो इतने जो सर्जन्स हैं वो कैसे काम करेंगे? जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, मान लो किसी का प्रोस्टेट कैंसर है या फिर किसी का ब्रेस्ट कैंसर है,
या फिर गायनाकोलॉजिस्ट की बात कर लो, सेक्सोलॉजिस्ट की बात कर लो, फिर तो सारी चीज़ें मतलब आपने दो टुकड़ों में बांट दी हैं। और जो एक फ्लूइडिटी है वो आप रहने नहीं देना चाहते, और आप इसे एकदम बाइनरी बनाना चाह रहे हो, और तो और एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये स्टेप्स जो हैं रिग्रेसिव हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी स्टेप्स टेकन बाय स्टेट वुमेन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश।